ये आज का दिन अच्छा मोमेंटम चल रहा है बाजार में, तो हम सभी हर्ष से भरे हुए हैं। तो हर्ष हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कौन और ज़्यादा हम लोगों को प्रफुल्लित करने वाले शेयर लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, और कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप? जी, डिलीवरी से शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ पर। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 580 रुपये प्रति शेयर के यहाँ पे जो है इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। तो कंपनी ने कुछ वक्त पहले यहाँ पे ई कॉम एक्सप्रेस का जो अधिग्रहण किया था, इनका मानना है कि अगर आप उसको भी मिला दें और Q4 FY26 के हिसाब से देखें तो एक्सप्रेस जो वॉल्यूम है कंपनी का वो 73% बढ़ा है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा माइलस्टोन है। इनका मानना है यहाँ पे जो खपत मांग है वो लगातार बढ़ रही है। आउटसोर्सिंग और ई कॉमर्स की ग्रोथ जो है वो सपोर्ट कर रही है कंपनी को। इसके अलावा यहाँ पर जो लागत नियंत्रण है, जो कॉस्ट है वो काफ़ी नियंत्रण में, और मार्जिन्स को जो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। पार्ट ट्रक लोड होता है, बेसिकली ये एक पैरामीटर होता है यहाँ पे नापने का, यहाँ पे लॉजिस्टिक बिजनेस में, जिसमें क्या होता है कि ट्रक जो होते हैं वो माल ले जाते हैं यहाँ पर। तो इनका ये कहना है कि अगर आप पार्ट ट्रक लोड की बात करें एबिटा मार्जिन के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखिए Q1 के FY24 में ये माइनस में था, -8.5%, और वहाँ से सीधा 13.4% पे आता हुआ दिखा। काफ़ी पॉजिटिव जंप जो है वो देखने को मिला है। साथ में आने वाले समय में और बेहतर पिक्चर इनको दिख रही है, और प्राइसिंग का जो जिस तरीके से प्राइसिंग की स्थिति देखने को मिल रही है वो मुनाफे में और बेहतर स्थिति दिखा सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर डिलीवरी को लेकर के निकल करके आई है। शुरुआत करना चाहेंगे प्रदीप सर से, प्रदीप सर को जाना भी है। तो सर डिलीवरी पे आप बताइए, और साथ में डिस्क्लोजर, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है टेम्पोररी 485 के लेवल पे। अगर ये एक बार ब्रेक होके सस्टेन हो जाता है, क्रॉस होके सस्टेन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपको 595 तक मूव इजीली आते हुए दिखाई देंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बाय करने का सलाह रहेगा अबव 485। एंड पहला जो टारगेट आपको यहाँ पे 530 तक मूव मिलेंगे, उसके बाद 590 का सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी शेयर करते हो सकते हैं। कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, एजुकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड सारे ऑडियंस को। हैव अ गुड डे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। लेकिन इन सब के बीच में जरा एक बार के लिए वीनस पाइप्स जरा फटाफट दिखा दीजिए, हर्ष के पास जाना है। लेकिन उससे पहले जब अंशुल जी का मैसेज आया है कि वीनस पाइप्स पे एक नज़र डाल लीजिए, और यहाँ पर रिकमेंडेशन रही थी अंशुल सर की, और 0.9% ऊपर, हाँ 1680 का भाव अब देखने को मिल रहा है। 1681 का हाई लगाया है, 1690 का टारगेट थे। ये पावर है, ये ताकत है बोनस के एक्सपर्ट्स की, बोनस के मंच की, कि आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से तमाम दर्शक हमें पसंद भी करते हैं। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते 10 दिन का टारगेट दिया था, और ऑलमोस्ट जो है ये टारगेट जो है ये भी 1 घंटा नहीं हुआ है। तो 8-9 रुपये बाकी है, नज़रें रखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखते हुए। बाकी कोई अपडेट अंशुल जी की तरफ से आएगी तो हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे। हर्ष बताइए अगला कंपनी। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जिसका इंतजार किया जा रहा था वो हमने देखा शुक्रवार को इस तरह का ऐलान होते हुए देखे। CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग, और 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो रिलायंस है वो AI के जो तमाम जो सभी कारोबार हैं उसमें मुख्य रूप से इसमें जो है AI को अपनाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे AI कंप्यूट कैपेसिटी 2026 के आखिरी तक जो है वो शुरू होने वाली, बड़े डेटा सेंटर्स और जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर रिलायंस का फोकस होने जा रहा है। यहाँ पे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, एक्सपोर्ट के नए ग्रोथ इंजन जो है वो खोलते हुए दिखेंगे यहाँ पे। और खासतौर पे जो मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई आने वाले 5 सालों में एबिटा जो है वो दुगना होता हुआ दिखेगा, ये इनका मानना है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। और मौजूदा वैल्यूएशन की बात करें तो उन्होंने कहा चाहे आप AI की बात कर लीजिए, FMCG की बात कर लीजिए, मीडिया या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो पूरा जो वैल्यू है वो इसमें अभी शामिल ही नहीं है यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है चीज़ों को लेकर कि वैल्यूएशन जो इन्होंने दी गई है अभी तक, जो स्थितियाँ दिख रही है वो देखेंगे, इंतजार करेंगे किस तरीके किस प्राइस पर IPO आता है। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि 16 मॉड्यूल से लेकर सेल्स तक, बैटरी गीगा फैक्ट्री तक यहाँ पर जो है पहले चरण में जो है इस साल की शुरुआत होने की उम्मीद है, और काफ़ी पॉजिटिव ये मान के चल रहे हैं। यहाँ पे सैमसंग CNT के साथ जो 25,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी सप्लाई का जो यहाँ पे करार होता हुआ दिखा था, वो भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट इनको दिख रहे हैं। चलिए ठीक है। रजित सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है आपको? 1800 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जब आपसे फ्राइडे के सेशन में बात हो रही थी तब तक जो है बातचीत आई नहीं थी सामने, लेकिन फिर 2 बजे के बाद बातचीत शुरू हुई, तो हमने हालांकि काफ़ी हद तक कवरेज की हमने इसकी। लेकिन अब चूँकि ज़्यादा क्लैरिटी है IPO को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, आपका व्यू पॉइंट इस पर क्या है?
सर 1800 के टारगेट आएंगे, उसके अलावा 2000 के भी आएंगे, बट समय लेगा ये ना सोचा जाए कि जैसे बाकी के हमारे काउंटर्स परफॉर्म कर रहे हैं वैसा करेगा। अगर आपके पास पोजीशन है बनाए रखें, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में बनाए, क्योंकि अभी भी ये जिस तरीके से मूविंग एवरेजेस के नीचे मेंटेन कर रहा है, किसी भी मार्केट के झटके में आपको 1280 तक का लेवल दिखा सकता है। तो मैं समझता हूँ स्टैगर्ड मैनर में आराम से लंबी अवधि के लिए बाय करें, टारगेट जरूर है। ठीक, ये बात RIL को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, कॉनकोर की बात कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे 600 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए, खरीदारी की राय रखी है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा है कि हम लोग देख रहे हैं जून 2024 के बाद से यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि धीमी ग्रोथ है और साथ में जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो प्रक्रिया है जो स्लो चल रही है वो काफ़ी उसने काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ पे वैल्यूएशन को काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की बात कीजिए या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की कनेक्टिविटी की बात कीजिए, इससे कंपनी को फ़ायदा अभी पूरी तरीके से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। 2026 तिमाही के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर ओवरऑल की अगर ये यहाँ पे बात करें तो इंडस्ट्री की सुस्ती के कारण यहाँ पर कंपनी जो है वो कमज़ोर प्रदर्शन कर रही है। और इन्होंने कहा है कि अभी जिस तरीके से तनाव को लेकर कम जैसे जैसे होता हुआ जाएगा वैसे वैसे कंपनी को हल्का हल्का फायदा होता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक। कॉनकोर इसको लेकर के अंबाला मैम लगातार हमारी कवरेज रही है, रेलवे को लेकर के आप पॉजिटिव भी रही हैं। 600 के टारगेट पे आपकी क्या राय रहेगी? और साथ ही साथ एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। एक दर्शक ने पैसे भेजे हमें अमीर चंद IPO को लेकर के, कह रहे हैं IPO पे लिए थे, अभी क्या करना पड़े? बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी चाहेंगे कि अभी वो होल्ड करें। 212 पे 70 शेयर है उनके पास। अंबाला मैम ऑडियो मिल रहा है? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपना। नहीं, म्यूट क्या था। ठीक है, अमीर चंद पे पहले बात कर लेते हैं। अमीर चंद अभी 132 पर है। हर्षी के थ्रू शो में शायद इसको मैंने पिछले हफ्ते रिकमेंड किया है और किया है, शायद नहीं किया है, तो अभी तो आप इसको होल्ड करके जाइए। IPO के टाइम से अगर आपके पास में है तो भी होल्ड करिए। आगे की अब जो टारगेट है वो 160 रुपए के बनते हैं, तो होल्ड। दूसरा आपने कॉनकोर बायो स्पेसिफिकली पूछा, मैं इस नहीं रिपोर्ट बायो नहीं है मैम, ये रेलवे का काउंटर है। I'm sorry, Container Corporation। कॉनकोर यस कंटेनर्स 600 रुपए के टारगेट है, 474 पर चल रहा है। वो कभी कभी हो जाता है बिल्कुल जी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ ज्यादा होता है थैंक यू। जी। थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है ना स्टॉक्स का बात वो करने समझ के सकता हूँ। लिए। ठीक है, तो अभी 474 पर चल रहा है। 600 रुपए के टारगेट कम दिए हैं एंड आई एग्री विद दिस टारगेट, पॉसिबल है। मैं इसको 650 के पार देखती हूँ इस साल। और मैं फिर से एक अंडरस्कोर कर रही हूँ, ये टाइम है रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने का। याद कर लीजिए अगर कंफ्यूजन है, एनर्जी पर बात की थी, फार्मा पर बात की थी और सेम स्टेटमेंट आपको डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करते समय बोला था कि यही समय है। नाउ दिस इज द टाइम। जून मिड में फिर से बोल रही हूँ, 22 जून को रेलवे स्टॉक्स चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। वाइजली प्लान करिए और अगर आपकी महंगी बाय है तो आप भैया ऐड भी कर सकते हैं। कॉनकोर के लिए जो टारगेट उन्होंने दिया है, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड विद दिस। चलिए ठीक है, ये बात है। चलते हैं आखिरी काउंटर के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी? जी, L&T की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लार्सन टोब्रो की CLSC की रिपोर्ट और परफॉर्म की रेटिंग 4842 रुपये के यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। AI, डेटा सेंटर, EMS, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस, इन तमाम जो सेक्टर्स में ग्रोथ इंजन जो है ये मान के चल रहे हैं L&T को जो है अपने आप में रहेगा। FY 26 से लेकर 31 के बीच दौरान जो है नए कारोबार की जो ग्रोथ है वो $4 अरब के निवेश की योजना के तहत जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे 400 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर इंजीनियरों की टीम जो है वो तैयार की जा रही है। यहाँ पे EV इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर और कई ग्राहक जो है वो हासिल होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। साथ में इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी जो है ग्रीन एमोनिया की सप्लाई का समझौता भी हाल ही में हुआ है जापान के एक कंपनी के साथ, वो काफ़ी इनको पॉजिटिव लग रहा है। एनवीडिया के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सोवरेनिटी AI फैक्ट्री की दिशा में कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है। और साथ में इनका ये कहना है कि चाहे आप मार्जिन्स की बात कीजिए वो काफ़ी इनको बेहतर लग रहे हैं और भविष्य की ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस लग रहे हैं। जी, L&T जो है और परफॉर्मेंस की रेटिंग 4842 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। रजय सर, ये जो मामला ठंडा पड़ रहा है, बहुत सारे इनके कामकाज मिडिल ईस्ट में रुक गए थे, अब काफ़ी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसको लेकर के? और साथ ही साथ एक सन टीवी देख लीजिएगा, हमारे एक दर्शक ने धनराशि दी है, बहुत संक्षेप में सर, 590 पे लिए 1400 शेयर है इनके पास, कह रहे हैं मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ, क्या करना चाहिए? सर देखिए, L&T बिल्कुल ये टारगेट्स बहुत कंफर्टेबली आते हुए दिखेंगे, बट बाइंग के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, लमसम मत करिएगा, स्टैगर्ड मैनर में करिए, ये SIP मोड में कर लीजिए, एक रेंज इसकी ले लीजिए
4200 से लेकर 3890 तक में जहां मिले अपने कंफर्ट के हिसाब से खरीदते रहिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह ये भी एकदम से नहीं भागने वाला, समय पूरा देगा तो कोई हबड़ की बात नहीं है। सन टीवी नेटवर्क की बात कर लेते हैं। देखिए सर, अभी इसमें अंडर परफॉर्मेंस मैं समझता हूं आपको दिखेगा। 570 रुपए पे इन्होंने ले रखे हैं, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। 540 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मैं यही कहूंगा चाहे तो एग्जिट कर लें उन लेवल्स पे, फ्रेश बाइंग ना करें और ज्यादा अपसाइड के लिए भी वेट ना करें। बहुत अच्छे फंडामेंटल्स मुझे इसके लगते नहीं।